नमस्कार आप सभी को। जालंधर से पूज्य संत लंकेश जी, अशोक लंकेश जी को मैं अभिवादन करता हूँ। और मैं सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि जी को मेरा चरण स्पर्श और उनको सादर नमन करता हूँ उनकी जयंती के ऊपर। और सभी माताओं बहनों और सभी को भी साधुवाद देता हूँ कि आप सभी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आपकी श्रद्धा को भी मैं आपको नमन करता हूँ। और इंडिया इटली कल्चरल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और सनातन धर्म मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट विष्णु सोनी जी और वाल्मीकि समुदाय के प्रधान यूरोप में प्रधान दलवीर भट्टी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का जो आज समारोह रखा है। और पूज्य संत अशोक लंकेश जी ने भगवान वाल्मीकि जी का जो पावन वाणी से आप सभी को और मुझे भी आज लाभ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद संत अशोक जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माताओं को, बहनों को और मेरे भाइयों को, सभी को उस भगवान वाल्मीकि जी के वाणी का जरूर लाभ प्राप्त होगा। और भगवान वाल्मीकि जी हम सभी के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रगट दिवस है, ऐसे वो अश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वो आई थिंक अक्टूबर में था, बट आज इन्होंने इसका कार्यक्रम का आयोजन रखा। इसके लिए मैं भी बहुत ही प्रसन्न हूँ। और मैं सबसे मेरा ये प्रथम कार्यक्रम है जहाँ पे मैं भगवान वाल्मीकि जी के इस जयंती और इसके समारोह में शिरकत करने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपना आपको बहुत धन्य मानता हूँ कि मैं इसका अवसर मिला है और आप सभी लोगों से मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। जैसा कि संत महोदय ने पहले ही बता दिया था, भगवान वाल्मीकि जी ने हमेशा ऊंच नीच, जाति पात, वर्ग भेद सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके एक जो समाज के रूप में उन्होंने जो एक कल्पना की थी, उनका वही संदेश था। और उनके पास में जो बड़े बड़े महाचक्रवर्ती सम्राट वो भी उनके पास में आते थे, जैसा कि संत महोदय ने इन्होंने अपने प्रवचन में बताया था। अरिस्टो ने भी और भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, जैसे भगवान वाल्मीकि जी उसमें महाभारत के यज्ञ में भी गए थे, उनके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था। और माता सीता के जो लव और कुश दोनों भी वहीं पैदा हुए थे। तो उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है समाज के अंदर। और सबसे बड़ा योगदान अभी भारत सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, अयोध्या के जो एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करके। ये मेरे को लगता है कि उनको बहुत ही भारत सरकार की तरफ से और जितने भी वाल्मीकि समुदाय के पूरी दुनिया भर में जो अनुयायी है उनकी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि है उनको। और अयोध्या में जब भगवान रामलला विराजमान है, वहाँ पे उनका एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी कोई भी लोग अयोध्या जाएंगे, सर्वप्रथम वहाँ पे वाल्मीकि एयरपोर्ट पे ही उतरेंगे, तो लोगों को वहीं से एक भगवान राम और रामायण के जो अटैचमेंट है उसकी अनुभूति होगी। और इस साल आपको पता नहीं होगा, भारत सरकार ने इस 2024 को एक रामायण ईयर मनाने का उसका निर्णय लिया है। भारत सरकार ने पूरे जो भारतीय एम्बेसीज है, दूतावास है, पूरी दुनिया भर में हमारे को बोला गया है कि जो भी रामायण से जुड़े हुए हैं उसके कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जितना से जितना लोगों को बताया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण के लेखक हैं, आज उनकी जयंती मनाना इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। और वो भी 2024 जो रामायण ईयर भारत सरकार ने घोषित किया है। और आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, हम एम्बेसी भी प्रयास कर रही है भगवान वाल्मीकि जी के मूर्ति का
वहाँ पे रोम में कहीं न कहीं अनावरण किया जाए। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आपको मुझे बताते हुए खुशी होगी कि जब मैं सर्वप्रथम रोम में ज्वाइन किया था तो मैं मेरे घर से जब एम्बेसी जा रहा था तो विला बुर्गीजे आता है, आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, तो मैं हमेशा उस रास्ते से निकलता था। उस स्ट्रीट का नाम है विया वाल्मीकि। तो मैंने वहाँ पे एक बार उतर करके देखा तो वहाँ पे बहुत सारे जो कवि थे, एपिक पोइट जो पुराने जमाने के, जैसे इजिप्ट के भी थे, अहमद शौकी है, गोइते है, अहमद गंजावी निजामी है, पर्शियन जो पोइट है, बहुत सारे कवियों के वहाँ पे बड़े बड़े मूर्ति लगी हुई थी। सिर्फ एक वाल्मीकि जी के नाम की मूर्ति नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ एक स्ट्रीट का नाम है, रोड का नाम विया वाल्मीकि है। तो मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा कि यदि सभी कवियों के एक बहुत अच्छी मूर्ति है तो वाल्मीकि जी के नाम के भी मूर्ति होनी चाहिए। उस दिन से फिर मैंने म्यूनसिपलिटी को उसको लिखा, मैंने मेयर को लिखा, मेयर से हमारी मुलाकात भी हुई और मेयर ने बोला कि विला बुर्गीजी में तो अभी सरकार ने 2014 के बाद में वहाँ पे कोई नई मूर्ति नहीं होगी, उसको रोक लगा दी, क्योंकि आई थिंक जो हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। बट उन्होंने, मेयर ने पक्का प्रॉमिस किया है कि हम रोम के अंदर आपको एक जगह देंगे जहाँ पे वाल्मीकि जी की मूर्ति होगी। तो मेरी दिली तमन्ना है जिस दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की रोम के अंदर मूर्ति लगेगी वो एक बहुत ही बड़ा दिन होगा और हमारे लिए, सभी के लिए खुशी की बात है और सौभाग्य होगा कि कितने जो वाल्मीकि समुदाय के जो लोग हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं उनको एक प्रेरणा मिलती रहेगी। क्योंकि हम तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, बट आप लोग और आपके परिवार सब लोग यहाँ रहते हो तो कम से कम 12 महीने में एक बार जब भी उनकी जयंती आती है, प्रगट दिवस आता है, तो आप एक छोटा सा कार्यक्रम करके आगे वाली जो पीढ़ी है उनको भी एक पता होना चाहिए कि हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का समाज में क्या योगदान है था और उनको किस श्रद्धा से देखा जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो इस अवसर पर मैं सभी को, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हम सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, थैंक यू वेरी मच भट्टी जी, वंस अगेन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सो संगतां रूबरू होए आ साडे ते हुण मैं बेनती करूँगा